हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। ई लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास हमारे फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के लिए एक एक्साइटिंग वीडियो है जो स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी पर फोकस्ड है। इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की फंडामेंटल बातें जानेंगे और इस क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स की रेलेवेंस को समझेंगे। तो लेट अस डाइव इन। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन साइकोलॉजिकल रिसर्च, रेलेवेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, variables and constants, scales of measurements. Statistics क्या है? Statistics is a branch of mathematics जो group of numbers के संगठन, analysis और interpretation पर केंद्रित है। साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते समय कलेक्ट की गई नंबर्स को समझने में मदद करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको इस बात की संभावना बता सकते हैं कि इस समय और स्थान और इस प्रकार के लोगों के साथ आपका अनुमान सच है। साइकोलॉजिस्ट रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रेट करने में मदद करती है, पैटर्न, रिश्तों और महत्व में इंसाइट्स प्रदान करती है। यह क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियर एनालिसिस और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जैसे क्षेत्रों में वैलिड कंक्लूजन्स निकालने, प्रेडिक्शंस करने और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को एनकरेज करने में सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी के लिए एक नई थेरेपी की इफेक्टिवनेस को मेजर करने वाले एक रिसर्च या स्टडी में सर्वे रिस्पॉन्सेस का एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जा सकता है। ट्रीटेड ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच एंजाइटी के लेवल में एवरेज कमी की कंपैरिजन करके यह डिटरमिन किया जा सकता है कि क्या चिकित्सा का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। आइए स्टैटिस्टिकल मेथड्स की ब्रांचेस पर डिस्कशन करें। स्टैटिस्टिकल मेथड्स की दो ब्रांचेस हैं। पहली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइकोलॉजिस्ट एक रिसर्च स्टडी से नंबर्स के ग्रुप को समराइज और डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं, जबकि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में साइकोलॉजिस्ट कंक्लूजन निकालने के लिए और इन्फेरेंस या कहें कंक्लूजन या अनुमान लगाने के लिए इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं, जो एक रिसर्च स्टडी से प्राप्त नंबर पर आधारित होते हैं, बट दैट गो बियॉन्ड द नंबर्स, लेकिन संख्याओं से परे होते हैं। आइए डिस्क्रिप्टिव मीन्स वर्णनात्मक और इन्फेरेंशियल्स यानी अनुमानात्मक स्टैटिस्टिक्स को एक उदाहरण से समझें। इमेजिन कीजिए कि आप एक साइकोलॉजी रिसर्चर हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के नींद के पैटर्न को समझने में इंटरेस्ट रखते हैं। आप एक वीक में रैंडमली चुने गए 30 स्टूडेंट से नींद का डेटा कलेक्ट करते हैं और प्रत्येक स्टूडेंट के प्रति रात के सोने के घंटों के नंबर्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ आवर्स ईच स्टूडेंट स्लीप्स पर नाइट। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर्णनात्मक सांख्यिकी के अनुसार समझें। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप अपने सैंपल के अंदर नींद के पैटर्न को समराइज करने और समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की गणना या इवैल्यूएट करते हैं। आप प्रति रात नींद के घंटों के मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की कैलकुलेशन करते हैं। समझते हैं मीन क्या है। आपके सैंपल में सभी स्टूडेंट्स की नींद के घंटों की एवरेज संख्या या नंबर्स को मीन कहते हैं। नींद के घंटों की मिडिल वैल्यू या मध्य मूल्य आपको टिपिकल वैल्यू का अंदाजा देता है, इसे हम मीडियन कहते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यह मेजर करता है कि एवरेज के आसपास नींद के घंटों में कितना अंतर होता है, जो नींद के पैटर्न में स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। एक उदाहरण समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके सैंपल की नींद की आदतों की क्लियर पिक्चर देखने में आपकी हेल्प करता है। आप पाएंगे कि एवरेज नींद की ड्यूरेशन 7.5 घंटे है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 7 से 8 घंटे के बीच सोते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चल सकता है कि क्या नींद की ड्यूरेशन की एक वाइड रेंज है या मोस्टली स्टूडेंट के पैटर्न सेम हैं। अब समझते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब आपने सैंपल के आधार पर एंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन के बारे में ब्रॉडर प्रेडिक्शन या इन्फेरेंस या अनुमान आप लगाना चाहते हैं, तो आप इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करके आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स की एवरेज स्लीप ड्यूरेशन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल की कैलकुलेशन करते हैं। उस रेंज का अनुमान या एस्टिमेट जिसमें सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ट्रू एवरेज, औसत नींद की ड्यूरेशन, साथ ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में गिरावट की संभावना है। उदाहरण के तौर पे एक नंबर सोच लेते हैं 95%।
इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपको सैंपल से बड़ी पॉपुलेशन तक अपने निष्कर्षों या फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए आप पा सकते हैं कि एवरेज नींद की ड्यूरेशन के लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 7 से 8 घंटे के बीच है। इसका मतलब है कि आप काफी हद तक अश्योर्ड हैं कि सभी कॉलेज छात्रों के लिए ट्रू एवरेज नींद की अवधि आपके सैंपल के आधार पर इसी सीमा के अंदर आती है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके सैंपल की मुख्य विशेषताओं का सारांश यानी समराइजेशन डिस्क्राइब करते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता में इनसाइट्स प्रदान करते हैं, जबकि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बड़ी पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्शन करने या निष्कर्ष कंक्लूजन निकालने के लिए उपयोगी साबित होती है। इस सिनेरियो में यह आपके देखे गए सैंपल के आधार पर सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एवरेज नींद की ड्यूरेशन की संभावित सीमा का या एस्टिमेट निकालने या अनुमान लगाने में आपकी मदद करता है। आइए हम साइकोलॉजी के लिए स्टैटिस्टिक्स की बुनियादी कंसेप्ट्स को समझें। साइकोलॉजी के आंकड़ों में टर्म्स, वेरिएबल्स, वैल्यू और स्कोर्स फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो आमतौर पर उपयोग की जाती है। वेरिएबल्स अध्ययन की जा रही कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यूज वे स्पेसिफिक कैटेगरीज या न्यूमेरिक पॉइंट्स हैं जो एक वेरिएबल ले सकता है। स्कोर किसी स्पेसिफिक स्टडी में किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर व्यक्तियों के लिए प्राप्त एक्चुअल मेजरमेंट्स या रिजल्ट्स होते हैं। आइए छात्रों के एग्जाम स्कोर्स पर नई टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रभाव को मेजर करने वाली एक स्टडी को डिस्कस करते हैं। टीचिंग मेथड का प्रकार या कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट्स के एग्जाम स्कोर्स कहें डिपेंडेंट वेरिएबल इस स्टडी में वेरिएबल्स हैं। टीचिंग मेथड वेरिएबल में ट्रेडिशनल मेथड और न्यू मेथड जैसे वैल्यू हो सकते हैं। एग्जाम स्कोर वेरिएबल में स्पेसिफिक नंबर्स को जैसे 75, 80, 90 जैसी वैल्यू हो सकती है। ट्रेडिशनल या नई टीचिंग मेथोडोलॉजी के एक्सपोजर के बाद प्रत्येक स्टूडेंट का एग्जाम स्कोर डिपेंडेंट वेरिएबल पर उनके स्कोर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के कंटेक्स्ट में एक वेरिएबल एक कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट है जो व्यक्तियों, ग्रुप्स या सिचुएशंस के बीच वेरी करती है या भिन्न हो सकती है। वेरिएबल्स रिसर्च के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी यानी अध्ययन और समझने के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और कंट्रोल वेरिएबल्स शामिल हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वैल्यूज। वैल्यूज स्पेसिफिक नंबर्स या कैटेगरीज होती हैं जिन्हें एक वेरिएबल ले सकता है। प्रत्येक वेरिएबल में संभावित या पॉसिबल वैल्यूज का एक सेट होता है जिसे वह मान सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक वेरिएबल है जो एक व्यक्ति को मिलने वाले घंटों की नींद को दर्शाता है, तो मानों में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे एसेट्रा शामिल हो सकते हैं। वैल्यूज किसी विशेष वेरिएबल के लिए स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स या ऑब्जर्वेशन प्रदान करते हैं। अब स्कोर्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, स्कोर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर किसी व्यक्ति के लिए प्राप्त स्पेसिफिक रिजल्ट या मेजरमेंट को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि आप क्वेश्चनेयर का उपयोग करके पार्टिसिपेंट्स की एंजाइटी के लेवल को मेजर कर रहे हैं, तो क्वेश्चनेयर पर प्रत्येक पार्टिसिपेंट की प्रतिक्रियाएं चिंता चर पर उनके स्कोर को प्रतिनिधित्व करती है। साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कांस्टेंट्स की डेफिनेशंस क्या है? वेरिएबल्स के विपरीत कांस्टेंट्स वे वैल्यूज हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट या स्टडी के दौरान अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित रहती हैं। वे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें रिजल्ट्स को प्रभावित करने से रोकने के लिए जानबूझकर स्थिर यानी कांस्टेंट रखा जाता है। कांस्टेंट्स यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि कोई भी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट या डिफरेंसेस एक्सटर्नल फैक्टर्स के बजाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन या हेरफेर के कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर एक नई टीचिंग मेथोडोलॉजी के इफेक्ट्स पर अध्ययन किया जा रहा है, तो टीचिंग मेथड के इफेक्ट को अलग करने के लिए क्लास एनवायरनमेंट, टाइम ऑफ डे और उपयोग किए गए मटेरियल्स को कांस्टेंट रखा जा सकता है। इन समरी, कांस्टेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें संभावित कंफाउंडिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करने और स्टडी के इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए जानबूझकर अनचेंज्ड रखा जाता है। साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में अटेंटिव
और वैलिड एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करने के लिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला, पैमाना यानी कि नॉमिनल स्केल। श्रेणीगत या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को क्लासिफाई या वर्गीकृत करते समय साइकोलॉजिस्ट अक्सर नॉमिनल स्केल का उपयोग करते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, जेंडर यानी मेल फीमेल, नॉन बाइनरी जैसी डेमोग्राफिक जानकारी। इसमें डेटा को बिना किसी इनहेरेंट ऑर्डर या रैंकिंग के अलग अलग कैटेगरीज या ग्रुप में वर्गीकृत या कैटेगराइज करना शामिल है। यह मेजरमेंट का सबसे सिंपलेस्ट लेवल है। कल्पना कीजिए कि एक साइकोलॉजिस्ट एक ऑर्डिनल स्केल का उपयोग करके व्यक्तियों के समूह में स्ट्रेस के स्तर का असेसमेंट कर रहा है। स्केल इस प्रकार हो सकता है जैसे कि नॉट स्ट्रेस्ड एट ऑल, स्लाइटली स्ट्रेस्ड, मॉडरेटली स्ट्रेस्ड या वेरी स्ट्रेस्ड। ऑर्डिनल स्केल में वस्तुओं को उनके बीच सटीक डिफरेंसेस बताए बिना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रैंकिंग करना, यानी सीक्वेंस में उनकी स्थिति के आधार पर एक रिलेटिव कंपैरिजन। इट हैज ए क्लियर ऑर्डर और रैंकिंग। ऑर्डिनल स्केल की एक स्पष्ट ऑर्डर या रैंकिंग होती है। एक अध्ययन में पार्टिसिपेंट्स को इस स्केल के आधार पर अपने स्ट्रेस के लेवल को रेट करने के लिए कहा जाएगा। स्केल की क्रमिक प्रकृति का तात्पर्य है कि स्ट्रेस के लेवल का एक स्पष्ट क्रम है, लेकिन कैटेगरीज के बीच का इंटरवल आवश्यक रूप से समान नहीं है। यह साइकोलॉजिस्ट को प्रत्येक लेवल के बीच अंतर के सटीक परिमाण को स्पेसिफाई किए बिना पार्टिसिपेंट्स के बीच रिलेटिव स्ट्रेस लेवल को निर्धारित करता है। इंटरवल स्केल स्टैटिस्टिक्स और रिसर्चेज में एक प्रकार का मेजरमेंट स्केल है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें समान अंतराल यानी इक्वल इंटरवल्स होते हैं, आदेशित श्रेणियां यानी ऑर्डर्ड कैटेगरीज, कोई सच्चा शून्य बिंदु नहीं है, नो ट्रू जीरो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर किया गया तापमान, 0 डिग्री या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर की एब्सेंस नहीं होती है। रेशियो स्केल स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च में एक प्रकार का मेजरमेंट स्केल है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इक्वल इंटरवल्स होते हैं, ऑर्डर्ड कैटेगरीज और ट्रू जीरो पॉइंट। रेशियो स्केल के एग्जाम्पल्स में ऊंचाई, वजन, आयु, इनकम और डिस्टेंस जैसे मेजरमेंट्स शामिल हैं। यह सबसे अधिक जानकारीपूर्ण और वर्सटाइल टाइप का मेजरमेंट स्केल होता है। That concludes our tutorial on statistics for psychology. I hope कि आपको साइकोलॉजिकल रिसर्चेस के बारे में अपनी समझ की फाउंडेशन रखने में यह हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में शामिल करें, तो बेझिझक हमें बताएं। अगली बार तक हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दिखाई गई प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ई लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स में हमसे जुड़ने के लिए थैंक्स। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।